लेट्स माइक न्यूज एट 8। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सियासत गर्मा गई है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि 6 और 11 एनडीए 9-2-11 यानी 6 और 11 नवंबर को होने वाले मतदान के बाद एनडीए की विदाई तय है। लालू ने नीतीश सरकार को भ्रष्ट बताया और कहा कि जनता अब बदलाव चाहती है। लालू यादव की पोस्ट पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मीडिया से कहा कि लालू जी कितनी भी कोशिश कर लें, बिहार की जनता एनडीए के साथ खड़ी है। लालू जी को 14 तारीख को पता चल जाएगा कि बच्चा बच्चा ही रहता है। 14 नवंबर को बच्चा यानी बाल दिवस है, पता चल जाएगा। आपको बता दें कि बिहार में इस बार चुनाव 2 चरणों में होगा। 6 और 11 नवंबर को मतदान, जबकि मतगणना 14 नवंबर को होगी। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर को लेकर झूठे प्रचार करने पर पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। ओपन डिबेट के दौरान यूएन में भारत के राजदूत पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो अपने ही लोगों पर बम गिराता है, नरसंहार करता है। पाकिस्तान दुनिया का ध्यान भटकाने और गुमराह करने के लिए झूठ और बढ़ा चढ़ाकर बातें करता है। सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन के बीच एक दिलचस्प वाकया सामने आया। जब जस्टिस चंद्रन को कुछ कहना था तो उन्होंने कोर्ट रूम का माइक म्यूट कर दिया। इस पर सीजेआई गवई ने कहा कि मेरे भाई को कुछ कहना था, लेकिन हमें नहीं पता कि इसकी रिपोर्टिंग कैसे की जाए, इसलिए उन्होंने ये बात सिर्फ मुझसे कही। उन्होंने ये भी जोड़ा कि आजकल सोशल मीडिया पर हमें कभी पता नहीं होता कि क्या रिपोर्ट किया जाएगा। हो सकता है कि आपका क्लाइंट बहुत नाराज हो जाए। इस दौरान अदालत न्यायिक अधिकारियों के करियर में ठहराव से जुड़े मुद्दों पर सुनवाई कर रही थी, जिसे बाद में 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ को सौंपा गया। असम में दक्षिण सलमारा और धुबरी जिले में 5 साल सेवा पूरी करने वाली शिक्षिकाएं अब घरेलू जिले या आसपास के इलाकों में आसानी से ट्रांसफर ले सकेंगी। शिक्षा से जुड़े अभियानों में 5 साल की अनिवार्यता घटाकर 3 साल कर दी गई है। आईटीआई और पॉलिटेक्निक की फीस अब 14,000 से घटकर 11,000 रुपए होगी। 1.25 लाख से ज्यादा स्नातक छात्रों की एडमिशन फीस की भरपाई के लिए 126 करोड़ और कक्षा 9 के छात्रों को मुफ्त साइकिल वितरण के लिए 130 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। गुवाहाटी में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में ये निर्णय किए गए। मणिपुर के मशहूर फैशन डिजाइनर और हथकरघा विशेषज्ञ रॉबर्ट नाओरेम ने पेरिस फैशन वीक में भारत का प्रतिनिधित्व कर मणिपुर और पूर्वोत्तर भारत को वैश्विक मंच पर चमकाया है। उन्होंने पेरिस के मेलिया ला डिफेंस में अपना नवीनतम कलेक्शन आर्ट ऑफ ईस्ट इंडिया प्रदर्शित किया। ये संग्रह मणिपुर के हथकरघा और हस्तशिल्प को दर्शाता है, जिसमें लाल, क्रीम और आइवरी रंगों में पारंपरिक मणिपुरी परिधानों को आधुनिक पश्चिमी शैली के साथ जोड़ा गया है। नाओरेम का मकसद स्थानीय बुनकरों, खासकर ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना और स्वदेशी बुनाई परंपराओं को बढ़ावा देना है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter.